नमस्कार दोस्तों, वानश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो कि उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कल तक हमने 400 क्वेश्चंस तक देख लिया था, तो आइए आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, थारू परिवार को स्थानीय बोली में जाना जाता है सांग। अगला है, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति प्रतीकात्मक रूप से किस स्थान पर विचरण करती है? तो नरसिंह मंदिर, जोशीमठ। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जौनसार के हनोल मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला में किया गया है? तो हूण वास्तुकला में किया गया है। अगला प्रश्न है, मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं GRC विलियम्स। अगला है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई थी 1 जून 2002 में। अगला है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो अमर सिंह थापा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? तो ये वॉलीबॉल से है। अगला है, रात अभी मौजूद है, यह पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी लीलाधर जगूड़ी ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना कब और कहां शुरू की गई थी? तो 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वली या अनेरी होली संबंधित है थारू जनजाति से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जन पर वैदिक काल का शासन था? तो त्रिशु। अगला प्रश्न है, झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया? तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने इसका पता लगाया। अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ? तो यह 1887 में हुआ था। अगला प्रश्न है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का क्या नाम है? तो सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो उमादत्त शर्मा सतीश की यह प्रसिद्ध कृति है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो रण बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पंच केदार कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्य मध्यहेश्वरनाथ तथा चमोली में रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बालेश्वर मंदिर और बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये चंपावत में है। अगला प्रश्न है, कीर्ति हिमनद अवस्थित है? तो ये उत्तर काशी में स्थित है। अगला है, खलंगा देहरादून के एंग्लो गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मेजर जनरल गिलास्पे ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जयलंग पर्वत शिखर अवस्थित है? तो ये उत्तरकाशी जिले में है। अगला है, देहरादून के कलाकार और चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो वो थे सुधीर रंजन दस्तगिरी। अगला प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई कहलाती थी? तो करवंती। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी? तो ये वर्ष 2002 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन काल में शुभ अवसरों और विवाह के समय लगने वाले कर का क्या नाम था? तो टीका। अगला प्रश्न है, सोमचंद के आगमन के समय निम्नलिखित में से किस राजा ने कुमाऊं पर शासन किया था? तो ब्रह्मदेव ने किया था। अगला है, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का संबंध किस मानव प्रजाति से है? तो मांग लायट। अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ? तो यह 1995 में ग्वालदम चमोली से इसका प्रारंभ हुआ। अगला है, सरयू और गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये बागेश्वर है। अगला है, चमोली जिले का नोटी क्षेत्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैविक चाय के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चंपावत में राजभुंगा नाम के किले का निर्माण
किस चंद वंश के राजा ने करवाया था? तो ये सोमचंद ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला है तरुण कुमाऊं की स्थापना हुई थी, तो ये 1922 में हुई थी। अगला प्रश्न है कामेत पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये चमोली में है। अगला है कपकोट तहसील किस जिले में है? तो ये बागेश्वर में है। अगला है राजा सोमचंद किस साम्राज्य के थे? तो ये चंद साम्राज्य के थे, ध्यान रखिएगा। अगला है चांदपुर गढ़ साम्राज्य की स्थापना हुई थी चमोली में। कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? तो 1994 में। मानसरोवर तीर्थ यात्री किस दर्रे से गुजरते हैं? लीपू लेक, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है परमार वंश का संबंध है? तो राजा अजयपाल से, ध्यान रखिएगा। अगला है मोलाराम पिक्चर म्यूजियम स्थित है? तो ये श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह कालाडूंगी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तराखंड का शहरी लिंगानुपात है? तो 884। अगला है अल्मोड़ा जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो ये विंसर वन्य जीव अभयारण्य है, ध्यान रखिएगा। अगला है पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना किन की रचना है? तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। अगला है योजना आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया? तो ये 1 अप्रैल 2001 को किया। अगला है नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचयिता हैं? तो गिरीश तिवारी गिरिदा, ध्यान रखिएगा। अगला है मूलिंगला पास दो स्थानों को जोड़ता है, तो किसे जोड़ता है? उत्तरकाशी और तिब्बत को। अगला है जागेश्वर के मुख्य मंदिर के अंदर किस राजा की मूर्ति है? तो दीपचंद की है, ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो ये देवप्रयाग में स्थित है। तो आज हमने 450 क्वेश्चंस तक देख लिया है, जो कि उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू सो मच।